नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अभी घूर्णन गति पे आज चलेंगे। घूर्णन गति पर जी का प्रभाव क्या होता है। जी मतलब समझ रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण मतलब पृथ्वी की खींचने की जो शक्ति है उसी को हम लोग जी से दर्शाते हैं। तो जी का मान आपको पता ही है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कल हमने आपको बताया था, पहले जी के मान में हमने पहले बताया था कि अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, अगर त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। ये चीजें हमने कल आपको बता दिया था। और ये भी बता दिया था, अगर बात किया जाए कि दो गुना रहेगा, जिसे अगर दो गुना की बात किया जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए, जी बराबर एक कल हमने आपको सूत्र बताया था, जी एम अपान आर स्क्वायर। अगर आर का मान बोल दिया जाए 3 गुना, तो जी का मान कितना हो जाएगा भैया, 9 गुना। डायरेक्ट लगाइएगा, 9 गुना कमी होगी। अगर आर का मान बोल दिया जाए 8 गुना, तो जी का मान 8 × 64 गुना कमी होगी। समझ में आया भैया। तो ऐसे ही मान लीजिए 9 गुना इसका आर का मान हो तो उसका 81 गुना होगा। अगर गुना में दिया जाए, आप उसी गुना को कमी कर दीजिए। समझ में आ रहा, गुना करके कमी कर दीजिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, कल हमने बता दिया। और दूसरी चीज ये बताए थे, अगर प्रतिशत की बात किया जाए, अगर मान लीजिए आर में 3% की कमी, तो समझिए जी में 3 दूनी 6। मतलब अगर प्रतिशत में बोलेगा तो आप गुणा 2 कर दीजिए, बस इसी का काम समाप्त। समझ में आया। तो कभी में अगर कभी प्रतिशत पूछा जाए तो गुणा 2, और गुना पूछे तो उसी का गुना 2 गुना अधिक कर दीजिए। जैसे 9 का तो 18, 18 का तो 36। तो ये जिस हिसाब से पूछा जाता है, 9 का 9 9 81 गुना, तो इस हिसाब से हमने कल आपको बता दिया था। समझ में आ भैया। ये चीजें समझ में आ गई थी कि नहीं भैया, कल ही बता दिए थे इसको ना। कल अब आप सो रहे थे तो हम क्या करें भैया, सोएंगे तो खोएंगे ही। समझ में आया? अब इस चीज को समझ में आया। अब पृथ्वी पे घूर्णन जो होता है, घूर्णन मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पे घूमना ही घूर्णन होता है। देखिए, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। एक होता है क्या भैया, घूर्णन, और एक होता है परिक्रमण। समझना भैया, परिक्रमण। समझना, एक होता है घूर्णन, एक होता है क्या आपका परिक्रमण। समझ में आया भैया। एक ये रोटेशन होता है और रिवोल्यूशन होता है। तो रोटेशन क्या होता है, घूर्णन समझिए। घूर्णन जो होता है, जो अपने अक्ष पे, जिसे देखिए ये कलम है ना, अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे, ये होता है घूर्णन। समझ में आया? ये अपने अक्ष पे क्या करे, घूर्णन। अब हम इसी को परिक्रमण कर दे तो परिक्रमण, जैसे मेरा इस उंगली का परिक्रमण करना है, ये ऐसे, ये परिक्रमण हो गया। सीधी सी बात ऐसे समझिए, ये परिक्रमण कर रहा है। अब अगर हम घूर्णन की बात करेंगे तो कैसे करेगा, ऐसे ऐसे। समझना। और हम अगर बोल दे परिक्रमण कर रहा है तो ऐसे। अरे भैया, जब सदी का फेरवा लेते हैं ना, 8 7 फेरा, तो समझते नहीं भैया, पत्नी का साथ देना है, वो देना है। तो आप परिक्रमण करते हैं, किसका, आग का परिक्रमण करते हैं। समझ में आया? और घूर्णन क्या होता है, जैसे आप ऐसे एक मटवा नहीं मार देते हैं, नचा दीजिए, लट्टुइये नचा दीजिए, ये सब क्या है, घूर्णन है। समझ में आया? परिक्रमण सीधा सा बात है, किसी का परिक्रमण, घूर्णन। अब ध्यान दीजिएगा, ध्रुव समझ गए। ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है भैया पोल। क्या बोला जाता है इसको, पोल। पोल माने क्या होता है, ध्रुव। अब ध्रुव में हमने कल ही आपको बता दिया था, पृथ्वी ध्रुवों पे क्या है, थोड़ी सी चपटी है। जैसे ये देखिए, 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 जैसे ये हमारी एक पृथ्वी, ये पृथ्वी, दो नहीं है, बता रहे सिर्फ। समझा? ये क्या हुआ, आपको इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं भैया, विषुवत, इक्वेटर इंग्लिश बोलते हैं ना, इक्वेटर। अब ये क्या हुआ आपका, ये भी विषुवत, लेकिन ये जो ध्रुव है, ये देखिए बीचों बीच। अब ये क्या है, पोल है आपका ना, ध्रुव। अब जो है हमको ये बताया जा रहा है, दोनों को रेडियस जो है, जो बीच में से निकाल लेते हैं, यही तो रेडियस कहा जाता है ना। तो ये जो रेडियस है, अगर हम इसको निकाले रेडियस, ये अगर इन दोनों में डिफरेंस निकाला जाए तो 44 किलोमीटर का डिफरेंस आता है।
ये कम है, ये अधिक है। तो ध्रुवों पे जो है, अगर पोल से पोल निकालेंगे, अगर हम पोल से पोल निकालेंगे तो जो ध्रुवों से ध्रुव निकालेंगे तो ये 44 किलोमीटर क्या होता है, कम आता है। समझ में आया? तो कम आएगा, समझ में आया भैया? तो ध्रुवों पे क्या है, जी का मान कम रहता। अब ध्रुवों पे इसीलिए जी का मान कम होता है। समझ में आया भैया? तो ध्रुवों पे क्या होता है, जी का मान कम होता है। समझ में आया भैया? देखिए अब देखिएगा दोस्तों, हम बता रहे हैं कि ध्रुवों पर घूर्णन गति, जो घूर्णन गति होती है उस पे जी का क्या प्रभाव पड़ता है, जी कितनी तेज से घूमती है, उसकी बात हम लोग करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की लगभग जो गति होती है भैया 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ रहा है आपको? पृथ्वी की गति कितनी है भैया, 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आप बाइक चलाते हैं ना, 70-80 के स्पीड से बाहर चले जाए तो आपको आंख खोलना भी भारी हो जाता है। क्यों? इतना तेज लगता है कि काग तो होते हैं आई देंगे और 50 लाख पत्थर सूटकेस है, ये हवा मुड़ रहे हैं, हैंडल के सहारे पड़े हैं। समझ में भैया? तो आप भी जैसे 100 के पार जब जाती है गाड़ी, समझिए आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। समझना? तो उसको भी देख के, तो पृथ्वी हमारी जो है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। लगभग जो है इसका मान भैया 1674 आता है। कितना भैया? 1674। तो हम इसको 1700 मान लेते हैं। समझ में? हम क्या मान लेते हैं, 1700 मान लेते हैं। समझ में भैया? अच्छा जैसे देखिए, अच्छा अब आपको हम निकाल के दिखा देते हैं इसको। देखिए देखिए भैया, हम चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपको पता होगा दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी। अच्छा बताइए, अगर कोई चीज गोली है तो इसकी पूरी दूरी हम परिधि को ही बोलते हैं, इसको ही परिधि बोला जाता है ना भैया। ये पूरी गोली को, पूरी जो गोला रहेगा परिधि को ही दूरी बोला जाता है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है भैया, 2πr, 2πr। और समय कितना लग रहा है भैया, 24 घंटे। कितना लग रहा है, 24 घंटा लग रहा है ना, 24 घंटा समय लग रहा है भैया। अब 2πr जो होता है, 2π का मान 3.14 होता है। अब r का जो मान होता है, पृथ्वी की त्रिज्या, वो निकालिएगा 6400 किलोमीटर है। कितना भैया, 6400 किलोमीटर है। अब ये 24 घंटा हो गया। समझ में? अगर आपको सेकेंड में बदलना है, ये किलोमीटर में है, ये घंटा में है। अगर इसको किलोमीटर सेकेंड में करना है, इसको मीटर में 6400 गुणे 1000 और 24 गुणे 60 करना पड़ेगा। ठीक है? अगर इसको निकालिएगा 40,192 बटा 24 आएगा, 40,192 बटा 24। जब इसको हल करिएगा आप तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। समझा? 1674 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम लोग 1700 मान लेते हैं। समझा? तो पृथ्वी समझिए जो चक्कर लगा रही है तो 1674 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है चक्कर लगा रही है। आप बोलिएगा सर जी इतना बड़ा, इतना तेज स्पीड लगा रही है फिर भी 24 घंटा लगाती है। भैया कोई चीज जितना बड़ा रहेगा तो समय तो उतना लगेगा है, बड़ा भी तो है। जैसे जैसे हम मान लीजिए इसी कलम को ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक, ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसी चीज को बड़ा चीज ले लीजिए, भले स्पीड से, लेकिन टाइम तो लेगा। तो इसीलिए पृथ्वी जो है समझिए 1700 के लगभग स्पीड से चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, हमारा ये मतलब था घूर्णन गति पर जी का प्रभाव। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। देखिए पोल ध्रुवों पर जी का मान घूर्णन गति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ध्रुव होते हैं, जैसे देखिए ये पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गई भैया, ये क्या हो गई आपकी पृथ्वी हो गई, ये केंद्र हो गया। ये क्या हुआ आपका विषुवत रेखा, ये क्या है भैया, विषुवत रेखा। समझना? ये विषुवत रेखा, ये क्या है आपके ध्रुव, ध्रुवों पे है या पोल कह दीजिए।
समझ में आया? ये पोल दोनों तरफ वही हो जाता है ध्रुव। अब ये कह रहे हैं कि ध्रुवों पर जी के मान में कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे आप पृथ्वी और तेज घूमे चाहे धीरे घूमे, लेकिन ध्रुवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसे कहा कि नहीं होते हैं बेची, मतलब पृथ्वी कहते नहीं, चाहे भैया कोरोना आए चाहे हमको तो कोई मतलब नहीं है, चाहे जवन सरकार आए हमसे कोई मतलब नहीं, अपना हम पर। ऐसे कई लोग रहते हैं, अरे भैया चाहे सरकार आवे वोट आए हमसे कोई मतलब नहीं। तो वैसे ये है ध्रुवों पर चाहे पृथ्वी तेज घूमे या धीरे घूमे, जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी जैसे वहां मान है वैसे रहता है। समझ में आया भैया? तो जी का मान ध्रुवों पे कम रहता है कि अधिक रहता है? जी का मान ध्रुवों पे कम रहता है। हमने आपको पहले बोल दिया था जी का मान क्या होता है, जी का मान ध्रुवों पे क्या रहता है, सॉरी दोस्तों, जी का मान कल हमने बता दिया था ना, जी का मान अगर ध्रुवों पे क्या रहता है, कम अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि वहां त्रिज्या कम रहती है। ध्रुव पे त्रिज्या कम रहेगी तो ध्रुव पे जी का मान अधिक रहता है। तो जी का जो भी मान हो, लेकिन पृथ्वी का जो घूर्णन गति से जी के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे पृथ्वी तेज घूमे चाहे धीरे घूमे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं विषुवत रेखा पर इसका उल्टा होता है। विषुवत रेखा पर ठीक इसका उल्टा होता है। समझना? ये ध्यान दीजिएगा कि विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा है बीचों बीच खींची गई है, अगर पृथ्वी तेज घूमती है, अगर पृथ्वी तेज घूमेगी तो जी का मान कम होगा, और पृथ्वी का घूर्णन कम होगा तो जी का मान अधिक होगा। ये याद रखिएगा, हमेशा उल्टा होता है। जितना तेज घूमेगी जी का मान उतना कम होगा, और जितना कम घूमेगी जी का मान उतना अधिक होगा। ये समझिएगा। समझ में आ भैया? तो जी का मान समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पृथ्वी और तेज घूमने लगे तो जी का मान और कम होगा। पृथ्वी और तेज घूमे तो जी का मान और कम हो जाएगा, जी का मान और कम हो जाएगा। तो जैसा और तेज घूमेगी पृथ्वी का मान क्या होगा, कम हो जाएगी। तो ये यदि पृथ्वी 17 गुना तेज घूमे, कितना भैया, 17 गुना तेज घूमे, तो जी का मान क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो समझ में आया? अगर पृथ्वी अपनी गति से 17 गुना तेज घूमे तो जी का मान शून्य हो जाएगा। जी का मान जैसे शून्य हुआ, ले धड़ाधड़ ऐसे एक बार ऐसे नाचे ना, तो ऐसे नचते रहिएगा, ऐसे नचते रहिएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जी का मान 17 गुना तेज हो जाए तो सब वस्तुएं क्या होगी, तैरने लगे। भैया पन्ने पीजिएगा ना, भूत भूत अरे इधर आ रहे, इधर अरे भैया आ जा। तो ये चीज जैसे गुम्बड़वा देखते नहीं है गैस वाला, वैसे सब हो जाइएगा। तो जब जी का देखिए, हवा जो हम वस्तु पे रुके हुए हैं, हम पृथ्वी पे जो रुके, दो कारण है। एक गुरुत्वाकर्षण है जी, और एक वायुमंडलीय दाब है। जो हवाएं हैं हमको दाब के रखती है। इसीलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना, तकिया उकिया देखिएगा दर्द करने लगता है हवाई जहाज में। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब नहीं रहता, जी का मान भी कम होने लगता है। तो इसीलिए देखा करिए ऊपर जाइएगा ना ज्यादा तो कम होने लगता है। समझ में आया? तो जी का मान जब 17 गुना अगर तेज कर दिया जाएगा तो वहां क्या होगा, ठीक, ये समझ में। अब देखते हैं ऊंचाई पर जी का मान का क्या प्रभाव पड़ता है।